मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए, ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी जो मैं लोशोबर चार्ट बनाता हूँ, वो भी एक किस्म की जन्म कुंडली होती है। उससे हम इंसान की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इंसान की शादी के बारे में, उसके कैरियर के बारे में, उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी रहेगी। तो अगर हम इनकी शादी की लाइन्स को देखें तो शादी की लाइन मुझे इनकी काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। आप ये देखें इस तरीके से, शादी की लाइन 2 शाखा भी है और डिस्टर्ब भी है। अब इनकी शादी की लाइन तो बता रही है कि इनकी शादी में मसले 100% बनेंगे और शादी इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में गुजरेगी। शादी इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। शादी में इनको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें, टेंशनें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। लेकिन यही चीज़ें जो शादी की लाइन हमें डिस्टर्ब नज़र आ रही है, या ये इनके हाथ में भी ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, तो बिल्कुल 100% नज़र आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनका जो लाइफ लाइन है वो शुरू में बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। ज़िंदगी की लाइन बड़ी कमज़ोर सी है। तो जब ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी हो तो ये ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है, प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। दिमाग की लाइन भी अगर आप डीपली थोड़ा सा देखें तो इसमें जजीरे बने हुए हैं। ये छोटे-छोटे जज़ीरे इस तरीके से बनते हैं, इनको बड़ी बारीकी से रीड करना पड़ता है, ठीक है? तो दिमाग की लाइन पे जब जज़ीरे बन रहे होते हैं तो इंसान कोई ज़्यादा अ, अच्छी सूझबूझ का मालिक कम ही होता है, ज़िंदगी में गलत डिसीज़न लेता है, जल्दी गुस्से में आता है और गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेता है। इसके अलावा लड़की के हाथ में जब यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन से यूँ आड़ी-तिरछी लाइनें गुज़र रही हों, किस्मत की लाइन टूट-टूट के चल रही हो और बल्कि यहाँ पे जाके किस्मत की लाइन इनकी रुक ही गई, आगे चल ही नहीं रही, ठीक है? तो जब लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन ही डिस्टर्ब हो जाती है, तो समझिए कि उसका राहु भी डिस्टर्ब हो गया, उसका जुपिटर भी डिस्टर्ब हो गया, उसका मरकरी भी डिस्टर्ब हो गया। तो जिसकी वजह से अब आप देखें तो ना इनकी किस्मत की लाइन सही तरीके से वर्क कर रही है, दिल की लाइन में भी जज़ीरे बने हुए हैं और दिल की लाइन भी यहाँ पे आके रुक जाती है। तो जब दिल की लाइन भी सैटर्न के नीचे आके रुकती है तो ये भी थोड़ा-सा ऐसा इंसान सेल्फिश होता है और दूसरों की फीलिंग्स का ख़्याल कम ही रखता है। दिमाग की लाइन में भी इस तरीके से जज़ीरे बन रहे हैं जो बता रहे हैं कि सूझ-बूझ की कमी है और गुस्से में आके अपने काम ख़राब करेंगी। अंदरूनी मंगल से भी एक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, जो बता रही है कि वो हथेली भी इनकी माशाल्लाह लंबी है। तो लंबी हथेली वाले फायर हैंड वाले लोग होते हैं और फायर हैंड वाले बड़े जज़्बाती होते हैं और बड़ी जल्दी गुस्से में आते हैं। और किस्मत की लाइन से तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि इनकी शादी में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे। ठीक है जी, शादी में प्रॉब्लम बनेंगे और यहाँ पर भी आप देखें तो हमें किस्मत की लकीर, ज़िंदगी की लाइन भी हमें टूट-टूट के चलती नज़र आ रही है, यूँ, यूँ, यूँ। तो ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा ज़िंदगी में बड़े चेंज इनको लेने पड़ेंगे। जिनके यहाँ पर लाइफ़ लाइन ब्रेक हुई है, जो भी इनकी पहली शादी होगी वो टूट जाएगी, फिर ये सेकंड मैरिज की तरफ जाएँगी। क्योंकि लड़की के हाथ में अगर ज़िंदगी की लाइन भी 2 या 3 दफ़ा टूट रही हो तो वो उसकी शादी टूटने का साइन हो सकता है। किस्मत की लकीर टूटे, लक लाइन टूटे या ज़िंदगी की लाइन बार-बार टूटे। तो लड़की की ज़िंदगी में चेंज आते हैं और ज़ाहिर है लड़की की ज़िंदगी में कब बड़े चेंज आते हैं, ज़ाहिर है जब उसको एक जगह पे जब उसका घर ख़त्म हो जाता है, उसकी डाइवोर्स हो जाती है, तो फिर उसे नया घर आबाद करना पड़ता है, एक नई ज़िंदगी, नए लोगों के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है। तो इसी वजह से बाज़ दफ़ा ज़िंदगी की लाइन भी जब 2 जगह या 3 जगह से ब्रेक होती है, जैसे कि आपको इनके हाथ में नज़र आ रहा है, एक ज़िंदगी की लाइन यूँ, ये गार्डियन एंजल लाइन टाइप लाइन है, एक ये चली है, एक ज़िंदगी की लाइन यूँ ब्रेक होके चली है, एक ज़िंदगी की लाइन यूँ ब्रेक होके चली है। तो ये गार्डियन एंजल लाइन भी असल में आपके लाइफ पार्टनर की ही लाइन होती है। तो जो भी पहली शादी होगी उसके लिए ये लाइफ पार्टनर की लाइन हम पढ़ेंगे और सेकंड मैरिज के लिए हम ये लाइफ पार्टनर की लाइन पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़िंदगी की लकीर तो ब्रेक हुई है, लेकिन हमें राइट हैंड पे किस्मत की लाइन चलती नज़र कोई नहीं आ रही, ठीक है? बिल्कुल प्लेन हथेली है। जब किस्मत की लकीर बिल्कुल आपके हाथ में चलती बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप देखें तो दिमाग की लाइन सीधी हथेली के पार हो गई है और ये दिल की लाइन भी बिल्कुल ये पैरेलल लाइनें हो गई और लंबी लाइनें हैं।
तो जब दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये भी बंदे के अंदर ज़िद, गुस्सा, ईगो पैदा कर देती है। ऐसा इंसान खुद को तो बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहा होता है, लेकिन अगर दिमाग की लाइन पे जज़ीरे बने हों, तो फिर इंसान बड़े ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेता है, जल्दी गुस्से में आता है और गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेता है। तो इनके साथ भी यही हुआ है। दिमाग की लाइन पे शुरू में आप देखें तो यहाँ पर ये जज़ीरे बन रहे हैं, यहाँ पर ये गुस्से में ज़िंदगी में डिसीजन लेंगी। ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे, वो ये बेवकूफ़ियाँ बहुत करेंगी और गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेंगी। दिल की लाइन पर भी जज़ीरे बने हुए हैं, जिसकी वजह से इनका करियर जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज होगा। किस्मत की लाइन बिल्कुल इनकी यहाँ पे स्टार्ट ले ही नहीं रही। लेफ्ट हैंड पे जो है ना वो यहाँ पे देखें तो ज़िंदगी की लाइन 3 जगह से ब्रेक हुई है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन किस्मत की लाइन चलनी चाहिए थी, वो तो बिल्कुल हमें नज़र ही नहीं आ रही चलती हुई। तो इस लिहाज से यहाँ पर भी यही मसला हुआ है कि किस्मत की लाइन लेफ्ट हैंड पे चली तो है, लेकिन टूट-टूट के चल रही है और मिड में जाके ये बिल्कुल रुक गई है और जो यहाँ से भी इसने स्टार्ट ली है, ये भी टुकड़ों में चली है। तो इसका मतलब ये है कि ना इनकी पहली शादी कामयाब होने के चांसेज़ हैं, ना सेकंड मैरिज के कामयाब होने के चांसेज़ हैं। यानी कि अगर सेकंड मैरिज इनकी चलेगी भी तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके इनकी शादी मेरे ख्याल में चलेगी। अब इनका जो लोशोबर चार्ट है वो हम देख लेते हैं। देखिए शादी की लाइनें यहाँ पर भी आप देखिए बड़ी वाज़ेह नज़र आ रहा है। ये भी इनका रिश्ता ब्रेक हो जाएगा, ये भी रिश्ता ब्रेक हो जाएगा, ये भी रिश्ता ब्रेक हो जाएगा। तो टोटल 2 से 3 शादियाँ इनकी होंगी और वो शादियाँ सही नहीं चलेंगी। पक्की बात है ये, क्योंकि किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट करती नज़र आ ही नहीं। और 17 सितंबर 1992 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये फीमेल है। तो आप इनका लोशोबर चार्ट देख लें। लोशोबर चार्ट में हमें ये इनका चार्ट हमें मिला है और इसमें 1 नंबर 2 दफ़ा आया है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नेम फेम ज़रूर देता है, रुपया पैसा इन चीज़ों की कमी नहीं होती। और नंबर 2 जब 2 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग, नंबर 2 होता है मून का, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज़्बाती होते हैं और बातों को दिल पे बहुत ज़्यादा लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी बात इनके दिलो दिमाग में बैठ जाए वो इतनी आसानी के साथ निकलती नहीं है और जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी अपने रिलेशन ब्रेक कर लेना, ये चीज़ भी होती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये 17 तारीख को पैदा हुई है, 17 को, तो इनका ड्राइवर 8 है। तो 8 नंबर होता है सैटर्न का। तो सैटर्न वालों की ज़िंदगी में, 8 नंबर वालों की ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी स्ट्रगल, बड़े दुख तकलीफ़ें, टेंशनें आम तौर पर इनको देखनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल इनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात, प्रॉब्लम देखनी पड़ी हैं। और 8 नंबर सैटर्न के और जो इनका कंडक्टर है वो नंबर 2 है। नंबर 2 मून का होता है। 8 और 2 की भी आपस में दुश्मनी है, तो जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी बड़ी कंफ्यूज गुजरेगी। इनको ये समझ नहीं आएगी कि मैंने ज़िंदगी में अपने रिश्तों को किस तरीके से हैंडल करना है। अपने इमोशंस, अपने ब्रेन के जो फैसले होंगे वहाँ पर ये बड़ी डिस्टर्ब होंगी। तो गुस्से में आके, डिप्रेशन में आके ये अपने काम बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेंगी। अब इनके पास नंबर 9 3 दफ़ा आ रहा है, तो 9 मरीख़ का नंबर है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से को बढ़ा देता है। तो ये बहुत ज़्यादा जज़्बाती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा इनके अंदर है। 7 नंबर भी जब 2 दफ़ा आता है तो इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो बढ़ जाता है और इंसान ज़िंदगी में बड़ी बेवकूफ़ियाँ करना शुरू कर देता है। तो 3 नंबर भी मिस है। 3 नंबर जुपिटर का होता है। तो जुपिटर फीमेल के पाम में जो होता है वो शादी भी हम मर्द और औरत के हाथ में, हम नंबर 3 का होना बड़ा ज़रूरी होता है। 3 नंबर जुपिटर है और जुपिटर ही कामयाब शादी करवाता है। तो इसलिए 3 नंबर इनके पास मिस है। तो इसका मतलब ये है कि जुपिटर की ब्लेसिंग इनके पास नहीं है। तो एजुकेशन में भी मसले बनेंगे और शादी भी ब्रेक हो जाएगी। जब 3 नंबर मिस होता है तो शादी में मसले, मसाइल, प्रॉब्लम या एजुकेशन में आते हैं या शादी में आती हैं। तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएँगे, तो शादी ब्रेक हो जाएगी। 4 नंबर राहु का होता है। राहु इनका खराब है। राहु खराब होगा तो राहु जब 4 नंबर आपके पास नहीं होगा, वो 8 नंबर को भी खराब कर देगा और आपके जुपिटर को भी खराब कर देगा, मरकरी को भी खराब कर देगा। तो 4 नंबर जो होता है राहु का होता है। राहु इंसान के अंदर समझदारी, चालाकी पैदा करता है, रिश्तों को किस तरीके से हैंडल करना है, रुपया पैसा कैसे सेव करना है, ज़िंदगी कितनी अक्लमंदी के साथ गुजारनी है। तो ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से नहीं कर पाएँगी, जिसकी वजह से इनकी अज़वाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी, इनके अपने रिलेशन ख़राब होंगे, ना इनकी पहली शादी ठीक से चलेगी, ना इनकी सेकंड मैरिज ठीक से चलेगी। और 5 नंबर मरकरी का होता है, वो भी इंसान के अंदर अच्छी सूझबूझ, इंसान अच्छा समझदार होता है, ज़िंदगी के फैसले बड़े अच्छे करता है, कैलकुलेशन उसकी बड़ी अच्छी होती है।
लेकिन अगर आपके पास 3, 4, 5 नंबर मिस हो जाएं तो फिर शादी का चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और 6 नंबर जो होता है वो जो एक होता है ना, प्यार मोहब्बत, लाइफ पार्टनर की मोहब्बत मिलनी, अपने रिश्तों की मोहब्बत मिलनी, जिंदगी की तमाम आसाइशें मिलनी, 6 नंबर वीनस का है। तो जब 6 नंबर भी मिस हो जाता है तो फिर कंफर्म हो जाता है कि इस बंदी को शादी का सुख नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी शादी में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफें टेंशनें इसको देखनी पड़ेंगी। और बहुत ज़्यादा जो है वो कसूर इसका अपना होगा कि ये जितना इसको अपने दिल और दिमाग पर कंट्रोल होना चाहिए था, ये नहीं कर पाएगी, जज्बाती फैसले करेगी, चिड़चिड़ापन हो सकता है, नेगेटिविटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है। छोटी-छोटी बातों को पकड़ लेगी, उन बातों को दिल में रख लेगी, लड़ाई झगड़ा करना, जल्दी गुस्से में आना, मूड स्विंग होता रहता है। ऐसे लोगों को अपने दिल पर ही कंट्रोल कोई नहीं होता, मूड बदलता रहता है। तो ये चीज़ें इनके साथ ज़रूर होंगी, जिसकी वजह से इनको मैरिज में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम देखिए, मैंने इनकी शादी की लाइन से ये आपको बताना शुरू किया और मैंने बताया था कि शादी इनकी ठीक नहीं चलेगी। और फिर हमें हाथ की लकीरों से भी और न्यूमरोलॉजी से, लोशोबर चार्ट से भी हमें पता चल गया कि इनकी शादी कामयाब नहीं होगी। और अगर हम इनकी जन्म कुंडली बनाएंगे, वैदिक कुंडली बनाएंगे, तो उसमें भी इनकी शादी में प्रॉब्लम ही नजर आएंगे। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी। और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।